मूवी की शुरुआत में हमें कपल डेविड और एमी को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं। अब डेविड के शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये दोनों किसी अनजान रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत दूर जाने के बाद इन दोनों को एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। अब ये गैस स्टेशन बहुत पुराना होता है, साथ ही इस गैस स्टेशन पर पेट्रोल का प्राइस भी बहुत कम होता है, जिससे ये दोनों थोड़ा सा शॉक होते हैं। वहीं अब गैस स्टेशन का ओनर अचानक से कार के पास आ जाता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। फिर डेविड स्टेशन ओनर से इस जगह का लोकेशन पूछता है, तो वो उससे कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह बहुत पीछे छूट गया है। खैर, अब इतनी दूर तक कार चलने की वजह से इंजन में थोड़ी सी खराबी आ जाती है, जिसे स्टेशन ओनर ठीक कर देता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कार रुक जाती है, जिसके बाद ये दोनों वापस हेल्प के लिए गैस स्टेशन पर आते हैं, पर तब तक गैस स्टेशन बंद हो चुका होता है। इसलिए ये दोनों पास के एक होटल में जाते हैं, जहाँ इन दोनों को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। इसे सुन एमी को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो डेविड से यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर डेविड को जानना था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए वो रिसेप्शन बेल बजाता है, जिससे मैनेजर रिसेप्शन पर आता है। डेविड मैनेजर से आवाज़ के बारे में पूछता है, तो मैनेजर उससे कहता है कि वो टीवी देख रहा था। इसके बाद डेविड मैनेजर से गैस स्टेशन के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि वो अब कल सुबह ही खुलेगा। साथ ही मैनेजर डेविड से कहता है कि आप दोनों आज हमारे होटल में रुक सकते हैं, मैं आप दोनों के लिए एक स्पेशल रूम बुक करता हूँ। इतना कहकर मैनेजर डेविड को रूम का चाबी पकड़वा देता है। फिर ये दोनों रूम में आते हैं, जो बहुत ही गंदा होता है, जहाँ पानी भी बहुत गंदा होता है। तो अगर इसे स्पेशल रूम कहता है ना, तो मुझे नहीं रहना भाई ऐसे रूम में, इससे अच्छा मैं सड़क पर ना सो जाऊँ। खैर, अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी इस गंदे से रूम में रहना पड़ता है। अब क्योंकि ये दोनों अपने सफ़र से थक गए थे, इसलिए दोनों सोने लगते हैं। लेकिन तभी कॉल की घंटी बजती है, साथ ही कोई दरवाजे पर नॉक करता है। एमी कॉल उठाती है तो कॉल पर कोई नहीं होता, एंड दरवाजे खोलने पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर जब डेविड दरवाज़ा बंद करता है तो उसे सामने वाले रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देता है, साथ ही कोई सामने वाले रूम से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है। डेविड ये सुन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। जिसके बाद डेविड मैनेजर के पास जाकर सारा इंसिडेंट बताता है। मैनेजर डेविड से कहता है कि शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट उस रूम पर रहने के लिए आए हो। स्टूडेंट अक्सर चुपके से आपस में इंटीमेट होने के लिए रूम में आते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो। डेविड ये सुन वापस रूम में चला जाता है, जहाँ वो एमी से कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, शायद उस रूम में स्कूल स्टूडेंट चुपके से आए होंगे। इसके बाद डेविड स्ट्रेस दूर करने के लिए टीवी ऑन करता है, जहाँ स्लेशर मूवी चलती है। अब डेविड कैसेट चेंज करता है तो वो भी एक स्लेशर मूवी होता है। डेविड अब गौर से देखता है तो वो वही रूम होता है जिस पर फिलहाल ये दोनों रुके हुए हैं। डेविड ये बात एमी को बताता है, जिसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि पूरे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे कोई इन दोनों पर नज़र रख रहा है। अब ये दोनों इन सब से काफ़ी डर जाता है और फिर डर के मारे यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन बाहर एक मास्क वाला इंसान इन दोनों के सामने आ जाता है, जिससे डर कर ये दोनों वापस रूम में आ जाते हैं, जिन्हें कैमरा की मदद से मैनेजर देख रहा होता है। इसके बाद डेविड उस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि किलर बाथरूम के टनल से आता है। अब इसी वक्त एक ट्रक वाला यहाँ आता है, जिनसे डेविड हेल्प मांगने की सोचता है, लेकिन फिर डेविड को पता चलता है कि वो ट्रक वाला भी मैनेजर से मिला हुआ है। अब ये दोनों बाथरूम के टनल के जरिए मैनेजर के रूम तक पहुँचते हैं, जहाँ मैनेजर इस वक्त यहाँ नहीं होता। इसलिए एमी यहाँ रखे फ़ोन से पुलिस को कॉल कर हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वो मैनेजर यहाँ आने लगता है, जिससे ये दोनों फिर से टनल के अंदर चले जाते हैं। फिर जब मैनेजर यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों यहाँ आए थे, इसलिए वो उस मास्क वाले किलर को टनल में जाकर उन दोनों को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं अब ये दोनों इस टनल के जरिए किसी दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद डेविड टनल के ऊपर अलमारी रख देता है, जिसके बाद बाहर इन दोनों को पुलिस आया हुआ दिखता है। अब डेविड को लगता है कि शायद पुलिस वाला भी इनसे मिला हुआ है, इसलिए ये लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाला इस जगह की तलाशी लेता है, एंड जब वो डेविड और एमी के रूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ वही वीडियो दिखाई देता है, जिसे देख डेविड समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो गन निकाल कर बाहर आता है। वहीं अब डेविड और एमी भी पुलिस के पास आ जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों कार लेकर यहाँ से निकलने वाले होते हैं, पर तभी कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि मैनेजर और उसके लोगों ने कार को पहले ही ख़राब कर दिया था। ऑफिसर कार से बाहर निकलकर कार को ठीक करने लगता है, पर तभी वह मास्क वाला किलर पीछे से आकर ऑफिसर को मार देता है, जिसे देख डेविड और एमी भागकर फिर से रूम में चले जाते हैं। डेविड को अब ऊपर सीलिंग में एक रास्ता दिखाई देता है, जिसके ऊपर डेविड एमी को चढ़ा देता है और उसे छुपने के लिए कहता है। फिर डेविड नीचे आके एमी का फटा हुआ कपड़ा खिड़की के कांच में लगा देता है, जिससे किलर यहाँ आए तो उन्हें लगे कि एमी खिड़की से कूदकर भाग गई है। अब डेविड जाकर के दरवाज़ा खोलता है तो वो किलर उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं, जिससे तड़पता हुआ देख मैनेजर वीडियो शूट करते हैं। फिर जब मैनेजर खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसे यहाँ एमी का फटा हुआ कपड़ा दिखाई देता है, जिसे देख मैनेजर को लगता है कि एमी खिड़की से कूदकर भाग चुकी है, इसलिए किलर डेविड को तड़पता हुआ छोड़ यहाँ से चला जाता है।
लेकिन एमी ऊपर चुपचाप बैठी हुई होती है, जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी। एंड फिर अगली सुबह जब एमी नीचे आती है तो उसे डेविड की बॉडी दिखाई देती है और ठीक उसके पीछे वो किलर खड़ा होता है। एमी ये देख भागने लग जाती है एंड भाग करके एक कार में घुस जाती है, जिसे वो किसी तरह से स्टार्ट कर जाने लगती है। लेकिन वो किलर कार पे चढ़कर एमी को पकड़ लेता है, जिससे एमी कार को दूसरे किलर पे ले जाकर ठोक देती है। इससे दोनों किलर की मौत हो जाती है। इसके बाद एमी मैनेजर के रूम में जाकर गन लेती है एंड बचे हुए मैनेजर को भी शूट कर मार देती है। और फिर मूवी के एंड में एमी डेविड के पास आती है तो वो देखती है कि डेविड अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। इसलिए वो भाग करके रिसेप्शन जाती है एंड पुलिस को कॉल कर सारा इंसिडेंट बताती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया निम्रोड एंटल ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। एंड अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो बस यार आज के लिए इतने, मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।